तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बिंदास चैनल गो विद पाइथन में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिकर्जन। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रिकर्जन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसका मेन काम क्या होता है और बहुत सारी बातें रिकर्जन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि रिकर्जन है क्या, व्हाट इज रिकर्जन। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, रिकर्जन इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्निक इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ प्रोसीजर, सबरूटीन, फंक्शन और एल्गोरिदम दैट कॉल्स इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसका सीधा सा मतलब हम ये समझ सकते हैं कि रिकर्जन वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, वो कंप्यूटर स्टेटमेंट है, वो प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो अपने में एक प्रोसीजर रहता है, उसका जो एक प्रोसीजर इन्वॉल्व करती है, सब रूटीन होता है, एक परमानेंट उसका प्रोसीजर, सब रूटीन और फंक्शन और एल्गोरिदम। ये चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला प्रोसीजर, फिर सब रूटीन, फिर फंक्शन और एल्गोरिदम दैट कॉल इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये चार चीज़ें या तो प्रत्यक्ष रूप से उसमें होंगी रिकर्जन में, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। इसको हम आगे भी समझेंगे। रिकर्जन आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब देखते हैं रिकर्जन कंसिस्ट ऑफ। रिकर्जन में होता क्या क्या है। अब आपने देखा कि रिकर्जन, देखिए रिकर्जन कंसिस्ट ऑफ, रिकर्जन क्या क्या अपने में समाहित करता है। पहले हमने देखा कि रिकर्जन जो होता है वो कैसे बनता है, क्या क्या वो अपने में इन्वॉल्व करता है, किस किस प्रोसीजर से वो तैयार होता है, रिकर्जन कैसे होता है। अब देख रहे हैं रिकर्जन कंसिस्ट ऑफ। रिकर्जन में दो चीज़ें होती हैं मेन, एक बेस केस और एक होता है रिकर्सिव केस। तो हम देखेंगे बेस केस क्या होगा। बेस केस इज दैट कंडीशन दैट स्टॉप रिकर्जन फ्रॉम कंटिन्यूइंग फॉर एवर। तो बेस केस क्या होगी? बेस केस वो कंडीशन है जिस पोजीशन पे आकर, जिस कंडीशन पे आकर जो एल्गोरिदम है, जो उसकी कंप्यूटिंग है, वो आके स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। जैसे हमने 5 का फैक्टोरियल निकालने को उसको बोला, तो वो क्या करेगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ पर जो 1 है हमारा क्या हो गया? बेस केस हो गया। अब देखें रिकर्सिव केस की ओर चलते हैं। तो ये क्या है रिकर्सिव केस? द पार्ट वेयर द कोड कॉल्स इटसेल्फ। वो पार्ट जहाँ पर जो कोड होता है वो खुद को शुरू करता है, कॉल्स इटसेल्फ, जहाँ से पार्ट जो है वो शुरू होता है, वो क्या कहते हैं उसको? रिकर्सिव केस। रिकर्जन विदाउट बेस केस विल नॉट रिकर्जन एरर। क्या क्या हुआ कि रिकर्जन विदाउट बेस केस विल रिजल्ट रिकर्जन एरर। अगर किसी भी रिकर्जन में बेस केस नहीं है तो वो रिकर्जन एरर जनरेट करेगा। When a recursion doesn't have base, it will run infinitely
इनफाइनाइटली एंड रीच्ड मैक्सिमम डेप्थ। अगर किसी भी रिकर्जन में बेस नहीं होगा तो वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। जैसे हम 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो वह इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इनफाइनाइट तक जा सकता नहीं है, उसकी उतनी प्रोग्रामिंग हो सकती नहीं है, इसलिए वो एरर जनरेट कर देगा। हाउ, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर कि हाउ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व यूजिंग रिकर्जन। अब हम रिकर्जन का यूज़ करते हुए हम कैसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि द आइडिया इज टू रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन टर्म्स। किसी भी प्रॉब्लम को टर्म में रिप्रेजेंट करने का जो आइडिया है, द आइडिया इज टू रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ वन और मोर स्मॉल प्रॉब्लम। जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम छोटी छोटी प्रॉब्लम में देख लें। जैसे हम एक एग्जांपल आपको लेते हैं अपने फिजिकल वर्ड में। जैसे आपको एक सेब खाना हुआ तो आप क्या करेंगे, सेब को धोएंगे पहला स्टेप, सेब को काटेंगे दूसरा स्टेप, सेब को खाएंगे तीसरा स्टेप। ये रिकर्जन हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि एक बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास, सेब को खाना। अब कैसे खाना, इसको हमने 3 छोटे छोटे स्टेप में बदल लिया। सेब को हमने धोया, एक प्रॉब्लम हो गई, सेब को हमने काटा, दूसरी प्रॉब्लम हो गई, और सेब को हमने खा लिया, वो तीसरी प्रॉब्लम हो गई। अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल इसमें जो दिया है वो देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज रिकर्जन टू सॉल्व फैक्टोरियल 10। तो यहाँ हम फैक्टोरियल 10 को एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो क्या हुआ, 10 फैक्टोरियल मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ, ये हो गया। लेकिन अगर हम 9 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो इसका क्या होगा, मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल का लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं वेरिएबल में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस फैक्टोरियल। अब ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसको हम पाइथन में कैसे लिखते हैं आगे देखते हैं। तो एग्जांपल देखिए, फैक्टोरियल इन पाइथन। ये जो है फैक्टोरियल डेफिनेशन, फैक्टोरियल इक्वल टू नम, हमने नंबर की वैल्यू दी। हैशटैग बेस केस 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। हम लोग जानते ही हैं कि 0 फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखें, इफ नम इज इक्वल टू 0, अगर नम की वैल्यू 0 है तो देन रिटर्न 1, इफ नम की वैल्यू 0 मतलब बेस केस अब 0 है, देन रिटर्न 0। तो क्या हो गया, रिकर्सिव केस और हमारा बेस केस दोनों 0 हो गया, बेस बराबर हो गया। तो क्या हुआ, रिटर्न 1। अब क्या हुआ, तो देखें क्या होगा, बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 एंड फैक्टोरियल डजंट हैव निगेटिव वैल्यू। एक बात ध्यान रखिए कि जो फैक्टोरियल होता है उसकी कभी निगेटिव वैल्यू नहीं होती। हैशटैग रिकर्सिव केस एल्स। अब रिकर्सिव केस जो होगा, रिकर्सिव केस रिटर्न नम इंटू फैक्टोरियल नम माइनस 1। रिकर्जन केस व्हेन द नम इज ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाई द नंबर बाई द नंबर बिहाइंड इट। जब रिकर्जन केस होता है तो क्या करेंगे हम, जब नंबर ज़्यादा होगा 0 से तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर बिहाइंड इट। जैसे 3 है तो 3 इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6। हम यहाँ नीचे एग्जांपल देंगे, 3 का फैक्टोरियल 6, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6, अब 2 इंटू 1, इसी तरह 1 इंटू 0 इज अपॉन 1 इंटू 1। तो फैक्टोरियल में हमने देखा हम क्या करते हैं, जो भी फैक्टोरियल होता है उसका जैसे हम कोई भी नंबर ले लें उसका फैक्टोरियल निकालना होगा। तो जैसे 3 है तो 3 इंटू 2 कर देंगे तो उसका 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 की फैक्टोरियल निकल आएगी। एग्जाम्पल यूजिंग फैबोनाची सीरीज। अब फैबोनाची सीरीज हम देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले जान लीजिए, फैबोनाची सीरीज इज अ सेट ऑफ नंबर दैट स्टार्ट विद 1 और 0। फैबोनाची सीरीज जो होती है वो एक सेट ऑफ नंबर होती है जो 0 से स्टार्ट होगी या 1 से स्टार्ट होगी और हमेशा फॉलोड बाय 1, एक से मतलब उसके हमेशा पीछे एक रहेगा।
and proceeds based on rule that each number called Fibonacci number is equal to the sum of preceding two number। तो क्या होगा, फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, पिछले दो नंबर होंगे वो अपने अगले वाले नंबर का सम होंगे। जैसे हम 0,1 किया हूँ तो 0 + 1 = 1। आप यहाँ देख सकते हैं f0 = 0,1। तो हम 0 + 1 करेंगे तो थर्ड नंबर हमें मिल जाएगा 1, फिर 1 + 1 करेंगे तो 2, फिर 1 + 2 करेंगे फिर 3। इस प्रकार इन सम टेक्स्ट इट इज कस्टमरी टू यूज n = 1। In that case the first two terms are defined as 1 by default and therefore। तो हम इसे पाइथन में कैसे लिख सकते हैं आगे देखते हैं। तो क्या होगा, फिबोनाची सीरीज का जो एक हमारा टर्म है वो है डेफ डेफ FIB फिब n हैशटैग बेस केस n = 0। बेस केस हमारा 0 है और n = 1। अगर बेस केस 0 हो गया और n की वैल्यू असाइन कर दी गई 1, तो इफ n = 0 और n = 1 देन रिटर्न टू n। हैशटैग रिकर्सिव केस इल्स रिटर्न FIB n-1 प्लस FIB n-2। तो ये क्या होगी, ये एल्गोरिदम जो है फिबोनाची सीरीज नंबर इंडेक्स n में आ जाएगी। तो हमने हैश बेस n = 0 और n-1 = 0 क्यों किया, क्योंकि ये बेस थ्योरी है। फिबोनाची सीरीज में सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 0 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने बेस n = 0 और n = 1 दिया। और यहाँ पर नीचे हैशटैग रिकर्सिव केस में क्या किया, इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ n, अगर हमें n की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा n-1 की वैल्यू n-2 की वैल्यू के साथ। अब हम देखेंगे कि रिकर्जन वर्सेस इटरेशन। तो रिकर्जन के फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है, तो हम देखेंगे इट कैन रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसे ये रिड्यूस करता है, ये टाइम बचाता है। हमारा जैसे कोई स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसे ये रिड्यूस कर देता है। दूसरा, इट एड्स क्लियरिटी एंड रिड्यूस योर टाइम टू राइट डिबग द कोड। ये क्या करेगा, आपकी जो प्रोग्राम है उसकी क्लैरिटी बढ़ाएगा। कोड को डिबग करने के लिए इसको कम समय लगेगा और आप कोड को डिबग करने के लिए आपको कम प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। तीसरा क्या होगा, इट इज़ बेटर इन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्री ट्रेवर्सल्स स्ट्रक्चर्स। ये प्रॉब्लम बेस्ड जो हम लोग बनाते हैं, ट्री ट्रेवर्सल स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसके लिए, उसकी प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी बेटर है। अब हम डिसएडवांटेजेस की ओर चलते हैं इसकी। तो इसके जो हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इट यूजेस मोर मेमोरी फॉर स्टैक। तो ये स्टोर होने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लेता है। ये जब स्टोर होता है तो इसको काफ़ी ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर करता है, तो आपको ज़्यादा मेमोरी परचेज करनी पड़ेगी, इसीलिए ज़्यादा कन्वीनियंट आपके लिए नहीं होगा। और दूसरा क्या है, इट कैन बी स्लो ड्यू टू ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग स्टैक। ये ज़्यादा इसकी स्टोरेज होने की वजह से, ज़्यादा इस पर लोड होने की वजह से ये काफ़ी बार स्लो हो जाता है और डिबग करने में आपको प्रॉब्लम होती है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं इटरेटिव अप्रोच और रिकर्सिव अप्रोच। इटरेटिव अप्रोच क्या है, ये मेक अ फाइल ऑफ बॉक्सेस टू लुक थ्रू। सबसे पहले एक फाइल बनाएगा बॉक्सेस टाइप की, उसमें से आगे के लिए पुश करेगा। वाइल द फाइल इजंट एम्प्टी, जब फाइल खाली नहीं होगी तो एक बॉक्स को लेगा ये, तो उसके बाद इसके दो आउटपुट्स हो सकते हैं। इफ़ यू फाइंड द बॉक्स ऐड द फाइल ऑफ द बॉक्सेस, आप उस बॉक्सेस में, उन फाइल्स में वैल्यू दीजिए। और दूसरा क्या हो जाएगा, इफ़ यू फाइंड अ की यू आर डन। अगर आप की पा गए हैं, आप वैल्यू पा गए हैं, तो आपका काम इटरेटिव अप्रोच में हो गया है और उसके बाद आप फिर से पुनः फाइल में जा सकते हैं। अब रिकर्सिव अप्रोच क्या देखेंगे, गो थ्रू द एवरी आइटम इन द बॉक्स।
वो हर वैल्यू को, हर स्टेटमेंट को देखेगा। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के पास, पर्टिकुलर बॉक्स के पास भेज देगा। और अगर आपके पास कोई की मिल गई है तो आप तो आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे और भी लोग ज्ञानवर्धन कर सकें। धन्यवाद। What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.